हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 5 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन 5 है बच्चों हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो हमें ये संख्याएं दी गई है ना, इसमें हम कितना जोड़े, कम से कम कितना जोड़े कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, हमें मिल जाए पूर्ण वर्ग संख्या, और फिर इस पूर्ण वर्ग संख्या, जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, उसका हमें बच्चों वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में ऐसा हमसे कहा जा रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है हमारा 525। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है कि इसे कितना जोड़ा जाए। तो बच्चों, इसको भी हम वर्गमूल के द्वारा ही करेंगे, इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, आप पहले भी ये कर चुके हो वर्गमूल, तो आपको ये ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करते हैं, ये हम अपना सबकी संख्या लिख लेते हैं। फिर हम यहाँ पे अपना पेयर बनाते हैं। देखिए, एक जोड़ा तो बन गया ये, और यहाँ दूसरी संख्या नहीं है, तो ये अकेले का ही जोड़ा बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है, और फिर अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है जो 5 से छोटी हो या तो 5 हो। तो देखिए, 5 तो बच्चों किसी की भी वर्ग संख्या नहीं होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की वर्ग संख्या। तो 2 की वर्ग संख्या क्या होगी, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4। हम वही लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे। तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4। हमने 2 का वर्ग यहाँ पे 4 लिख दिया बच्चों। अब हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और जो ये पूरा का पूरा पेयर है, इसको हम नीचे कॉपी कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया 125। अब हम इस 2 का डबल करके यहाँ लिख देंगे 4। अब हम यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे जिसको सेम संख्या से गुणा करने पर 125 आए या तो इससे छोटा आए। ठीक है बच्चों, तो देखिए वो हमारी संख्या कौन सी होगी बच्चों, वो हमारी संख्या होगी यहाँ पर 2। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अगर मैं 3 लिखती तो 3 त्रिके 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 त्रिके 9, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मैं 43 के साथ 3 लेती हूँ तो 3 त्रिके 9, 3 चौक 12, ये 129 हो जा रहा है बच्चों, 125 से ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कि मैं यहाँ पर क्या लूँगी, 2 ही लूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लूँगी, 2 लूँगी। तो मैं देखिए 42 के साथ 2 लिख के मैं देखती हूँ, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 3 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं 2 ही लिखूँगी। तो इस 2 को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, और इस 2 को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, और इस 84 को मैं क्या करूँगी, यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, अब मैं करूँगी माइनस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 8 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आ गया 41। अब आप ये मत सोचना कि यही वह सबसे छोटी संख्या है जो हम इसमें जोड़ेंगे तो हमें एक वर्ग संख्या मिल जाएगी। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ये संख्या वो नहीं है। देखिए उसको हम कैसे निकालते हैं बच्चों। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना आया है, 22 आया यहाँ पे, है ना। तो हम 22 का अगर वर्ग करेंगे ना बच्चों, तो हमको इससे छोटा मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर हम 22 का वर्ग करते हैं, जो हमारा ये 22 आया ना यहाँ पे, अगर हम 22 का वर्ग करेंगे तो 22 का वर्ग छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 525 से। 22 का वर्ग किससे छोटा होगा बच्चों, 525 से। 525 हमारा बड़ा होगा। ठीक है, 22 का वर्ग हमारा छोटा होगा। तो हम इससे अगली संख्या ले लेंगे 23। ठीक है, हम 23 का अगर हम वर्ग करते हैं बच्चों, तो 23 का वर्ग जो होगा हमारा, वो होगा हमारा 529। जब आप 23 का वर्ग करोगे ना बच्चों, तो आपको 529 ही मिलेगा। अब 529 देखिए हमारा 525 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर अब मिलेगी। देखिए कैसे मिलेगी हमें बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 529 है, इसमें से हम 525 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये 22 के बाद हमें ये वाली 23 जो है, यही हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है, क्योंकि 22 का वर्ग तो इससे छोटा है 525 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 529 माइनस में 525। तो जब हम 29 में से 25 को माइनस करेंगे, 525 को जब हम बच्चों माइनस करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 4। देख लीजिए, 529 है और ये 525 है। जब हमने माइनस किया इसको,
तो 9 में से 5 गया 4, 0 0 हमें 4 मिला यहाँ पे, ठीक है। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको हम 525 में जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी बन जाएगी? कौन सी है वो हमारी सबसे छोटी संख्या है 4, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम इसको करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका वर्गमूल भी निकालना है ना। अब हमें क्या करना है, इसका हमें वर्गमूल भी निकालना है, ठीक है। और हमें इस 4 को इसमें प्लस भी करना है 525 में। तो देखिए ये हमारा 4 आ गया ना बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 525 प्लस में 4 जमा कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। तो हमने 525 में 4 जोड़ा तो हमें 529 मिल गया, मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल गई। अब हमें इसका वर्गमूल भी निकालना है। 529 का हमें वर्गमूल निकालना है बच्चों। तो 529 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 23 होगा, है ना। 529 का वर्गमूल कितना होगा, 23 हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देख लेते हैं हम सेकंड अपना। सेकंड की जो हमारी संख्या है वो है हमारी 1750। कितनी है बच्चों, 1750 हमारी सेकंड की संख्या। तो इसका भी हम पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले हम इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 1750 का भी हम इसमें वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है बच्चों कि जो 17 से छोटी हो। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें जोड़ा बनाया, पेयर बना लिया। फिर अब देखिए हम यहाँ पे जो वर्ग संख्या लिखेंगे वो 16 लिखेंगे, 4 का लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 चौक 16। 5 लिखती मैं तो ज़्यादा हो जाता है ना, 17 से बड़ा हो जाता है 25, तो मैंने 4 लिखा, 4 चौक 16। अब मैं 17 में से 16 को अगर माइनस करती हूँ तो मेरे यहाँ पे 1 आ जाता है। मैं पूरा का पूरा ये एक जोड़ा मैंने उतार लिया बच्चा यहाँ पे। अब 4 का मैंने यहाँ डबल लिख दिया 8, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जिसको सेम संख्या से गुणा करने पर 150 आए या तो इससे छोटा आए, ठीक है बच्चों। तो वो हमारी संख्या होगी बच्चों 1, ठीक है। वो हमारी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं 81 को 1 से गुणा करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 81 मिलेगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखती ना बच्चों तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, इससे बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने 1 लिखा है, ठीक है। मैं इसको माइनस कर दूँगी तो देखिए 10 में से 1 गया 9, और फिर यहाँ पे 4 बचेगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो मेरे को यहाँ कितना मिला, 69। जो रिमाइंडर है बच्चों हमारा वो कितना बचा है, 69 बचा है, ठीक है। अब देखिए अब हमें ये पता करना है ना कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 41 का वर्ग देखेंगे। तो देखिए अगर हम 41 का वर्ग अगर हम निकालेंगे बच्चों तो 41 का वर्ग हमारा छोटा होगा 1750 से, ठीक है। आप करके देख लेना। फिर इसके बाद हम इसकी अगली संख्या लेंगे। तो जब हम 42 का वर्ग करेंगे तो 42 का वर्ग जब आप करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1764, ठीक है। 41 के बाद 42 का करके देखेंगे तो जब हम 42 का वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1764। फिर 1764 में से हम 1750 को माइनस कर देंगे। 1764 में से क्या करेंगे हम बच्चों, 1750 को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ हमें देखिए 1764 में से हमने 50 को माइनस कर दिया तो 4 6 में 5 14 मिल रहा है। कितना मिल रहा है हमें, 14 मिल रहा है, हमें यहाँ मिला 14, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 14 जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम यहाँ यही लिखेंगे कि 14 जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इस 14 को क्या करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो 1750 में हम जब 14 प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1750 में बच्चों हम 14 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 1764। और जो ये 1764 हमें मिला इसका जो हमने वर्गमूल निकाला तो इसका वर्गमूल हमें कितना मिलेगा, 42। इसका वर्गमूल भी बच्चों आपको यहीं मिल जा रहा है, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना है 1764 का,
42, और यही हमारा आंसर होगा, है ना। ये भी आंसर होगा और ये 14 भी हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमें पूर्ण संख्या मिलेगी ना उसका भी हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमें पूर्ण संख्या मिली 1764 और इसका वर्गमूल हमने निकाला तो 42 है, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 252, ठीक है। 252 है तो इसका भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे पहले। 252 हमने जोड़ा बनाया पहले, ठीक है बच्चों। फिर जोड़ा जब हमने बना लिया तो अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे हम कौन सी वर्ग संख्या लें। तो बच्चों हम 1 लेंगे, ठीक है। 1 1 कम 1, फिर 2 में से क्या 1 हमने यहाँ उतारा 52, ठीक है। फिर 1 का हमने डबल करके लिख दिया। 1 का हम डबल करके कितना लिखेंगे, 1 का डबल हम लिखेंगे 2, है ना। 1 का डबल हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब हम 2 के साथ बच्चों हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसको सेम संख्या से गुणा करने पर बच्चों हमारा जो है 152 से छोटा है या तो 152 आए। तो बच्चों मैं यहाँ पर देखिए 5 लूँगी, ठीक है। 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अगर मैं यहाँ पे 6 लेती ना बच्चों तो बड़ा हो जाता, ठीक है। अब करके देख लेना। अब देखिए मैं इसको ये 152 है, 125 अब मैं माइनस करूँगी तो 12 में से 5 गया मेरा, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और 1 में से गया 0। तो मुझे कितना मिला यहाँ पे 27 मिला, ठीक है। अब हम 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 15 का वर्ग अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 252 से छोटा, 252 से छोटा मिलेगा बच्चों हमें, ठीक है। क्योंकि 15 का वर्ग जो होता है ना 225 होता है, ठीक है। तो 225 तो 252 से छोटा ही है, 252 हमारा बड़ा है। तो हम फिर 16 का वर्ग करके देखेंगे। जब हम 16 का वर्ग करेंगे बच्चों तो हमें यहाँ पर मिलेगा 256, ठीक है। ये हमारी एक पूर्ण संख्या बन जाएगी 256, ठीक है। अब देखिए 256 में, जब 256 में से हम 252 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। 6 में से 2 गया 4, 5 5 0, 2 में से 2 गया 2 में से 2 गया 0। तो हमें कितना मिला, यहाँ पे 4 मिला। तो यहाँ पे हमारा होगा बच्चों कि 4 जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। आगे की यही लाइनें यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है बच्चों। अब हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो 252 में हमने जब 4 जोड़ा तो हमें कितना मिला 256। अब 256 का हमें वर्गमूल भी तो निकालना है ना। 256 का हमें क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो जब 256 का हमने वर्गमूल निकाला बच्चों तो जो 256 का वर्गमूल होगा वो होगा हमारा 16, ठीक है। और यही 16 हमारा आंसर है। और एक ये वाला भी आंसर हमारा, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। एक तो कम छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको हम जोड़ने पे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और वर्गमूल भी बताना है। तो ये हमारा हो गया तीसरा बच्चों। अब इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों ये हमारा जो फोर्थ की जो संख्या है वो है हमारा 1825। तो बच्चों इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे फिर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अब मुझे यहाँ पे ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है जो 18 से छोटी हो, ठीक है। ये तो 18 हो, तो 18 तो है नहीं किसी की भी वर्ग संख्या। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगी, 4 यहाँ लिखूँगी, 4 चौक 16, ठीक है। 5 बचे 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चौक 16 में लिखूँगी। अब 8 में से 6 के यहाँ पे बचेगा 2, और फिर ये जोड़ा पूरा मैंने यहाँ पे उतार लिया, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका डबल करके मैंने यहाँ लिख दिया 8, 4 का 8 लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे ऐसी ऐसी संख्या लिखनी है जिसको सेम संख्या से गुणा करने पर यहाँ पर 225 मिले या इससे या तो इससे छोटा मिले। तो बच्चों मैं यहाँ पे 2 से करके देखती हूँ। अगर मैं इसको 2 से करती हूँ, देखिए 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। मेरे को कितना मिल रहा है यहाँ पे 164 मिल रहा है। अगर मैं 3 से करके देखूँ तो 3 त्रिके 3 तियाँ 9 और 3 अट्ठे 24, मतलब 22 से 24 ज़्यादा हो जा रहा है। तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ही मेरा लेना सही है, ठीक है। अब मैं इसको माइनस कर दूँगी। देखिए 5 में से 4 गया 1, यहाँ से एक यहाँ पे एक कैरी ले लेंगे तो 12 में से 6 गया 6। कितना यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ रहा है बच्चों, 61 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। 61 आ रहा है। तो हमारा ये तो है नहीं, ये तो हमारी छोटी से छोटी संख्या है नहीं कि जिसको हम जोड़ो तो ये है एक पूर्ण वर्ग बन जाए 1825, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पहले अब क्या करना है बच्चों, 22 का
42 का वर्ग जो होगा हमारा वो छोटा होगा हमारा किससे, 1825 से। तो हम इसकी अगली संख्या लेंगे 43। 43 का वर्ग हम जब लिखेंगे यहाँ पे निकालेंगे तो 43 का वर्ग जो बच्चों आएगा ना हमारा, वो हमारा आएगा 43 का बच्चों वर्ग जो हमारा आएगा वो आएगा बच्चों हमारा 1849। ठीक है, 43 का वर्ग हमारा कितना आएगा बच्चों, 1849 आएगा। अब इस 1849 में से जब हम 1825 को माइनस करेंगे, अब 1849 में से जब हम 1825 को माइनस करेंगे तो वो हमें छोटी पूर्ण संख्या जो हमारी छोटी होगी ना, छोटी से छोटी जो हमारी वो संख्या होगी वो हमें मिल जाएगी, जिसको प्लस करने पे ये एक पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, तो 1849 में से जब हमने 1825 को माइनस किया तो बच्चों हमें यहाँ पे मिलेगा 24। ठीक है, तो यही वह 24 संख्या है जिसको हम 1825 में जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 24 जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये लाइन हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 1825 में इस 24 को जमा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमारा 1849। ठीक है, अब हमें मिली है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है बच्चों, अब इस 1849 का ही हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो ये वर्गमूल हमें कितना मिलेगा, 43। जो 1849 का वर्गमूल है वो कितना है, 43 है, तो यहाँ पर 43 ही आएगा, है ना। तो बच्चों अब हम इस देखिए हमारा एक लास्ट पार्ट रह गया है, 6412 हमारी संख्या है ये। तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे बच्चों। ठीक है, 6412 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेड़ बनाते हैं। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है जो 64 हो या तो 64 से हमारा छोटा हो। तो बच्चों हमारी ऐसी जो वर्ग संख्या है वो है हमारी कितनी, 8 8 64। तो देखिए पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे कट जा रहा है। अब हमारे पास कितना बच गया यहाँ पे बच्चों, 12। हमारे पास कितना आ रहा है, 12 ही हमने पूरा का पूरा हमने पेड़ क्या किया, उतार लिया। ठीक है, अब इसका हम डबल करके यहाँ पे लिख देंगे, 8 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। अब हमें यहाँ पर ऐसी वर्ग संख्या लिखनी है, ऐसी वर्ग संख्या नहीं, ऐसी संख्या लिखनी है जिसको सेम संख्या से गुणा करने पर या तो 12 है या तो 12 से छोटा है। तो देखिए आप एक लिखूंगी फिर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 0 लिख कर देखती हूँ। ठीक है, तो 0 को फिर जब मैंने 0 यहाँ लिखा तो 0 मैं यहाँ भी लिखूंगी। तो 0 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। और फिर 0 को 6 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 को 8 से गुणा करेंगे, 0 को मैंने यहाँ पर मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए ये 160 है, इसको मैंने 0 से गुणा किया तो 0 को गुणा किया 0, 0 को इससे गुणा किया 0, 0 को इससे गुणा किया 0, 3 0 आ गए। तो यहाँ पर भी हमारी ये 3 0 आएगी। ठीक है, अब जब मैं माइनस करूँगी इसको तो यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, है ना। इसके नीचे कोई संख्या ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला बच्चों, हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे वो कितना आ रहा है, हमारा रिमाइंडर 12 आ रहा है ना। कितना आ रहा है रिमाइंडर हमारा यहाँ पे, 12 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम जैसे हमने ये सारे किए हम वैसे इसको भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80 का हम वर्ग करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो जब हम 80 का वर्ग करेंगे ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर देती हूँ बच्चों, जब हम 80 का वर्ग करेंगे तो जो इसका वर्ग होगा वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 6412 से छोटा होगा। ठीक है, 80 का वर्ग कितना होगा, 6012 से छोटा होगा। 80 का जो वर्ग होगा 6412 से छोटा होगा। तो हम 81 का वर्ग देखते हैं बच्चों कितना आएगा। तो जब हम 81 का वर्ग करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 6561 है बच्चों, 6561 आ जाएगा हमारा इसका वर्ग। ठीक है, तो जो हमारा ये जो संख्या है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 6561 में से हम माइनस करेंगे 6412 को। ठीक है, तो जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा बच्चों, हमें यहाँ पे मिलेगा 6561 और 6412। ठीक है, तो 11 में से 2 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 9, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 149।
हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 149 मिल रहा है। तो यही वह सबसे छोटी संख्या है जिसको हम 6412 में जोड़ेंगे तो हमें यह एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 149 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, लिख दो, ठीक है, पूर्ण संख्या मिलेगी। ठीक है, अब हम जो हमारी 149 है इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो हमारी वाली संख्या थी इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6412 में जब हम 149 को जोड़ेंगे, है ना, जब 149 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6561, 6561 हमें ये संख्या मिल जाएगी यहाँ पर। अब हमें इसका वर्गमूल भी निकालना है, तो 6561 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो वो वर्गमूल होगा हमारा 81। ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो जो वीडियो को ना आप दूसरी बार देखिए, मतलब 3-4 बार रिपीट कीजिए, देखिए आपको ज़रूर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो वही वर्गमूल निकालने वाला जो प्रोसेस है ये तो सेम ही है, हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हो। यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपके साथ कल की वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।